ठीक है। कटिंग ऑफ मैग्नेट अपन ने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, और मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे क्या मैग्नेट के लिए? कुछ क्वेश्चंस अपने को देखने थे उसमें। तो आज अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर अपना चैप्टर है ना, यही है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, दिख रहा बेटा बराबर? हेलो, बराबर दिख रहा है? यस सर। कोई एक माइक को अनम्यूट रखना है ना, कोई एक। मैं एक का नाम दे देता हूँ अभी इस पे। जिसका नेट अच्छा है भाई, मतलब ब्रॉडबैंड से जो कर रहा है। कौन कर रहा है ब्रॉडबैंड से? जिसका नेट अच्छा चलता है, जो ब्रॉडबैंड से कर रहा है। ठीक है, मैं जिसका नाम बोलूंगा रैंडमली वो जवाब देना फिर। हाँ ठीक है ना, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो जवाब देना, सिर्फ वही देना फिर जवाब। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बराबर देख रहा बोर्ड में? हेलो, और से मत यस सर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये टॉपिक का नाम था, कुछ बेसिक स्टडी अपनी ऑलरेडी हो गई थी। उससे बाद आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल? यस सर, क्लियर है। ठीक, ओके। तो अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ना। और इसका कुछ बेसिक पार्ट अपन ने किए थे, कॉपी आपके पास में रखी हुई है अभी? कॉपी रखी है ना, तो कॉपी खोलकर उसमें एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला पढ़े थे अपन ने सॉल्ट बार मैग्नेट के लिए, वो देख लो एक बार। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो देख लो। मैं एक बार और रिवाइज कर दूं यहाँ पे फटाफट आप लोगों के लिए। इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या फार्मूला था? सपोज ये एक यहाँ पे सॉल्ट बार मैग्नेट आपने रखा, ठीक है। दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। और ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन कहलाती है? दिस इज द एक्सियल लाइन। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये लाइन कौन सी कहलाती है? दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन को क्या बोला जाता है? दिस इज आल्सो नोन एज एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड ऑन पोजीशन, ओके, एंड ऑन पोजीशन, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी बोलेंगे। दिस इज नोन एज एंड ऑन पोजीशन, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी बोलेंगे, ठीक है ना। और इक्वेटोरियल को क्या बोल सकते हैं? इक्वेटोरियल इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉड साइड पोजीशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉड साइड और ट्रांसवर्स पोजीशन, और ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। ट्रांसवर्स पोजीशन भी अपन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया अभी? तो ये एक सॉर्ट बार मैग्नेट है, और इस सॉर्ट बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एन, ये हो गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है सपोज, और अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, मतलब मैग्नेट के सेंटर से मैग्नेट की लेंथ अपन कितनी कंसीडर कर लें? सपोज दिस लेंथ इज इक्वल्स टू एल, तो r is much greater than length of magnet। और r डिस्टेंस कहां से है? r डिस्टेंस है मैग्नेट के सेंटर से।
मतलब आप इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, तो मैग्नेट का जो सेंटर है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है ना। देन पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, किस डायरेक्शन पे आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन के लिए ax लिख दिया मैंने, और फार्मूला क्या आएगा बेटा यहाँ पे, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ये रहेगा ना फार्मूला, आया ना। अरे भाई समझ गए, कोई डाउट अभी, ये बराबर दिख रहा है पूरा, गुड सिमर लेटर समझ में आ रहे हैं पूरे, यस सर आ रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो एक्सियल पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लिख दिया मैंने, है ना, ठीक है। टाइम का ध्यान रखो, आगे से एग्जैक्ट टाइम पे एंटर होना है सभी बच्चों को, नहीं तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अभी क्या रहता था ना, उसमें डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा था तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता था, अभी बोर्ड थोड़ा दूर रखा हुआ है तो टाइम लगता है ना, और अभी थोड़ा सा मेरा मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट पे इधर पे देखो आप, इसके सेंटर से यहाँ पे r डिस्टेंस पे, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पे फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय r क्यूब, यहाँ पे r इज मच ग्रेटर देन लेंथ ऑफ मैग्नेट। समझ गए, दोनों फार्मूला समझ गए, एक इक्वेटोरियल का भी समझ गए और एक एक्सियल का समझ गए कि नहीं। दिस इज बी इक्वेटोरियल, और ये बी EQ मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने एक रैंडम पोजीशन पे भी बताया था, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, वो पिछली क्लास का आप लोग देखो क्या था फार्मूला वहां पे। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये डिस्कशन अपन ने किए थे, एंड दैट इज फॉर सॉल्ट बार मैग्नेट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है अभी, हेलो, कोई डाउट है इस पे, कोई डाउट है, इतने डिस्कशन पे कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते अपन अब इसी पे। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और क्वेश्चन आंसर अपन देख रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए Yes. स्क्रीनशॉट ले लिए ना। Yes. देखो अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन ये ले रहे हैं अपन, सपोज वी हैव टू बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट ये है, दिस इज सॉल्ट बार मैग्नेट ना, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, तो ये इसकी एक्सियल लाइन है, और दूसरी मैग्नेट यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है, ये इस तरह से रखी हुई है सेकंड मैग्नेट, ठीक है, दोनों मैग्नेट दिख रही है आपको। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 राइट साइड की तरफ, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, सॉल्ट बार मैग्नेट है ये, दिस इज अगेन साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे P है, और इधर से ये दोनों सॉल्ट बार मैग्नेट हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस भी R है और ये डिस्टेंस भी R है, मतलब यहाँ से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दोनों के लिए R है, R इज मच ग्रेटर देन लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया इतना, या कोई डाउट है, सिचुएशन समझ गए। आपको P पॉइंट पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, समझ गए। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी होगी ये बताना आपको, क्लियर हो गया कि नहीं। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। अरे भाई समझ गए, तो दो मैग्नेट है, ये फर्स्ट मैग्नेट हो गया,
ये सेकंड मैग्नेट, M1 मतलब फर्स्ट मैग्नेट के लिए और M2 मतलब आपने सेकंड मैग्नेट के लिए लिख दी। दिस इज द फर्स्ट मैग्नेट एंड दिस इज द सेकंड मैग्नेट, ठीक है। तो फर्स्ट मैग्नेट के लिए P पॉइंट कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट मैग्नेट के लिए P पॉइंट कौन सी पोजीशन पे है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। फर्स्ट मैग्नेट ये है ना बेटा, तो फर्स्ट मैग्नेट का ये एक्सियल पोजीशन है। हाँ, फर्स्ट मैग्नेट का एक्सियल पोजीशन मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। दिस इज डी एक्सियल, या B1 लिख दे रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका ये B1, राइट साइड पे आएगा B1, आया ना। और B1 का फार्मूला हो जाएगा, यहीं पे अपन लिख देना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 डिवाइडेड बाय r3। दोनों से r डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस बदल भी सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं है। r1 r2 अलग अलग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है ना। तो चलो मैं अभी इसको r1 ले लेता हूँ और इसको r2 ले लेता हूँ। दिस इज r1। अब P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है ये दूसरी वाली मैग्नेट की कौन सी पोजीशन पे है? देख के बताओ। जो P पॉइंट है सेकंड वाली मैग्नेट की कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है? कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल। दिस इज इन इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल है मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेकंड वाली मैग्नेट के कारण किधर रहेगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड, आया ना। दिस इज B2। समझ गए कि नहीं? B2 दिख रहा है, ऊपर नहीं आएगा बेटा इसका। अगर नहीं समझ गए कैसा रहता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे? अभी देखो, अभी इसके जस्ट इसके पहले वाले पेज पे देखो, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे तो आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना लो यहाँ पे। बाहर मैग्नेट की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, ये इधर पे साउथ पोल, इधर पे नॉर्थ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बाहर मैग्नेट की इस तरह से आती हैं, ठीक है। ऐसी आती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इधर ऐसी जाएंगी, फिर कहीं दूर से लौट के आएंगी, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे आ गई और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ कोई सर। डाउट? कोई डाउट इस पे? तो ये जो B2 लिखा हूं मैंने, ये B2 क्लियर हो गया? B2 का डायरेक्शन क्लियर हो गया? B2 is the magnetic field contributed by second magnet, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। तो B2 का फार्मूला आप पुट कर दो। B2 का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इक्वेटोरियल है इसलिए ये रहेगा M2 अपॉन R2 क्यूब, आया ना। समझ गए इतना? दोनों मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया आपने, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है P पॉइंट पे? ये एंगल कितनी डिग्री का दिख रहा है? दिस इज 180 डिग्री। 180 डिग्री है ना। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? तो BP is equals to, so therefore net magnetic field at P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? क्या करोगे? क्या करोगे योजित, बताओ। P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? क्या करोगे? P पॉइंट पे नेट सर B1 माइनस B2 करेंगे ना? यस, B1 माइनस B2। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर अपोजिट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो दिस इज डायरेक्ट B1 माइनस B2। अच्छा, वेक्टर सम अगर लिखना है ना तो BP वेक्टर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर आता है। वेक्टर सम है ना, एक्चुअल में दो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर सम करना होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? देन BP
तो फिर इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे dp इज इक्वल टू, फिर आप फार्मूला लगा दोगे यहाँ पे, दैट इज b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 2d1 d2 और फिर cos थीटा आप लिखते हो, ठीक है ना। लेकिन थीटा 180 डिग्री का है तो -1, और फिर जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो b1 माइनस b2 का मॉड आप लिख देते हो, ये है ना। तो आपको आगे ये सब नहीं करना है इतना, अपन बहुत दिनों से करते हुए आ रहे, सीख चुके हैं अपन अब ये। तो डायरेक्ट देखो, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे आपको दिख रहे हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करोगे, सीधा सीधा एक दूसरे के, एक से सेपरेट कर दो। किससे सेपरेट करना है? अच्छा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b1 की तरफ बनेगी कि b2 की तरफ बनेगी? थोड़ा सोच के बताओ। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, b1 की तरफ या b2 की तरफ? रिजल्टेंट, हाँ, b1 की तरफ या b2 की तरफ? B1। अच्छा, कैसे बताओ भाई, b1 की तरफ कैसे है, जस्टिफाई करो। b1 की तरफ कैसे जस्टिफाई करो? सर वो 2, हाँ, b1 की तरफ कैसे जस्टिफाई करो? सर मैग्नीट्यूड सर 2 तो and 1। 2 फैक्टर आ रहा ना बेटा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ये R1 है, R1 और R2 अगर सेम रहेंगे तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, दैट इज टुवर्ड्स B1, तब B1 की तरफ आएगा। लेकिन अगर R1 और R2 अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ गए ना कि किधर आएगी? बात समझे मैंने क्या बोला? ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ आएगी। अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में आएगी या लेफ्ट साइड में आएगी, अपन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर बिना डिस्टेंस के अपन उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते वहां पे। समझ गए? क्योंकि आपके पास जब फार्मूला बनेगा तो मैंने मॉड लिखा हूं यहाँ पे, है ना, और इसकी जगह पे अपन ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, b1 माइनस b2 है। ये सिंबल का मतलब दिस इज नॉट अ माइनस साइन, ये माइनस साइन है ना, एग्जैक्ट माइनस है। मैंने कौन सा सिंबल यूज किया यहाँ पे, ये वाला सिंबल यूज किया। इसका मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना आपको, ठीक है ना। अगर b1 ग्रेटर है तो b1 से सब्ट्रैक्ट करो, अगर b2 ग्रेटर है तो b2 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको निकाल दे रहे हैं अपन बाहर, u0 अपॉन 4 पाई बाहर जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर b1 मतलब 2m1 अपॉन r क्यूब माइनस m2 अपॉन r2 क्यूब। अभी समझ गए कि नहीं? आया ना? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर ठीक है, b1 की तरफ आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी देखना पड़ेगा ना भाई, m1 किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है या कम है। तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं बता सकते कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, b1 की तरफ आएगी या b2 की तरफ आएगी। क्लियर हो गया कि डाउट बचा अभी भी? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट बचा है? तो आप R1, आप R1 और R2 अकेले से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए या डाउट है? आसना सर एक बार वापस से बताओ। कौन सा बेटा? सर मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई थी। अभी आ गई क्या? अभी आ गई पूरी? सर अभी वो हो गया बराबर। अभी भी तुम्हारी आवाज बराबर नहीं आ रही है, अभी कट कट के आ रही है आवाज अभी भी। कौन सी वाली स्टेप से छूट गया है? कौन सी स्टेप से? आसमा कौन सी स्टेप से छूटा है? सर आपने वो जो डायग्राम बनाया ना वहां से पूरे छूट गया मतलब? डायग्राम से वो वाला लेफ्ट साइड वाला नीचे नीचे ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया बस कि भाई बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। तो ये इक्वेटोरियल वाली पोजीशन है यहाँ पे,
मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होती है। और ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल के डायरेक्शन पे होती है, बस वही किया अपन ने। तो पहली वाली मैग्नेट के कारण फर्स्ट वाली मैग्नेट का पी पॉइंट क्या है, एक्सियल, तो V1 इक्वल्स टू ये फार्मूला आ गया एक्सियल पोजीशन के लिए जो फार्मूला आप लिखते हो। सेकंड वाली मैग्नेट की है इक्वेटोरियल पोजीशन, तो अपोजिट डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैंने फार्मूला लिख दिया इक्वेटोरियल के μ0/4πm2/r2 और V1 के लिए μ0/4π2m1/r3 लिख दिया। समझ गए? समझ गए आसमान? दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो आप सबट्रैक्ट कर लो डायरेक्ट, ये फार्मूला Yes, लिखा मैंने, sir. आपको सबट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे आएगी, आइदर इट इज इन राइट साइड और लेफ्ट साइड, है ना? कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, ये वाले टर्म पे डिपेंड करेगा, भाई ये वाला टर्म किधर आ रहा है आपका, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इसलिए मैंने बीच में एग्जैक्ट माइनस का साइन नहीं लगाया, वो सिमिलर वाला साइन लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि फाइनल आंसर आपका नेगेटिव नहीं होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से सबट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? ले लिए? ओके, अगर मान लो अपन ये एडिशनल कंडीशन रख दें, R1 और R2 की वैल्यू सेम है, R है, M1 और M2 की वैल्यू सेम है और ये M है, ये एडिशनल कंडीशन आपने ऐड कर दिया, तो अब किधर आ जाएगा आंसर बताओ? अगर आपने ये एडिशनल कंडीशन और इंपोज कर दिया तो अब आंसर किधर आएगा? राइट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2m/r3 - m/r3 बचेगा, पॉजिटिव आंसर, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे आएगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है? थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन, ये जो मैग्नेट थी आपकी सेकंड वाली, इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, और सेकंड मैग्नेट को भी अपन ने इस तरह से रख दिए हैं, ठीक है? ये ऐसी, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, ये M2। अब बताओ क्या होगा, अभी बताओ क्या होगा, कहाँ पे चेंजेस आएगा? अब कहाँ पे चेंजेस आएगा, अगला क्वेश्चन हो गया। जी हमने मैग्नेट को क्या कर दिया, यहाँ पे सेकंड वाली मैग्नेट को 90 डिग्री से रोटेट कर दिए, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ बनने लगा यहाँ पे, ठीक है ना? अभी बताओ पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा? B1 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? B1 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? B1 पे नहीं. B1 पे सिल्वी, B1 पे कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं। किस पे फर्क पड़ेगा? B2 पे फर्क पड़ेगा। B2 किधर हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का दिखेगा आपको? 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। ये मतलब यहाँ पे दिस इज B2, राइट? ये B2 हो गया, और ये भी एक्सियल पोजीशन है। अब यहाँ पे है ना एंगल 90 डिग्री, μ0/4π2m2/r2 समझ गया? दिख रहा है? समझ गए? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? अब आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लगा दो, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, यहाँ से आप चाहो तो एंगल निकाल लो, ये अल्फा, ये बीटा डिग्री का एंगल। यहाँ पे दोनों के बीच में अब कितने डिग्री का एंगल बच रहा है? 90 डिग्री का एंगल है। तो फार्मूले पे अब ये नहीं आएगा, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा फार्मूले पे? दिस इज गिवन बाय cos 90 कितना होता है? 0। दिस इज b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। जो कॉमन टर्म है उनको आप बाहर निकाल दो। तो कॉमन क्या है? μ0/4π, μ0/4π और 2 2। तो μ0/4π
और 2 फैक्टर कॉमन है, मतलब रूट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, दैट इज m1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर अपॉन r2 क्यूब। इसका भी पूरा होल स्क्वायर आएगा या फिर आप ऐसा करोगे कि पूरे टर्म का होल स्क्वायर और यहाँ पे r2 क्यूब में भी पूरे टर्म का क्या बना दोगे, होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ये कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए? योजित, मोहित, योजित एंड मोहित, यस सर। सुशांत, यस सर। सुशांत, हाँ समझ गए? तो यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हो, मतलब जो क्वेश्चन बनते जनरली वो इस तरह के आपके बन जाते हैं, क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो मैं आगे बढ़ूं अभी कॉन्सेप्ट में, आगे बढ़ूं कॉन्सेप्ट में। आप हेलो, समझ गए अभी इसके क्वेश्चन आंसर किस टाइप के हो सकते हैं आपके? समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं बेटा। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अगर ये वाली मैग्नेट नीचे पलट दोगे तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगी, इसको ऐसे पलट के रखोगे तो ये इधर आएगी। तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना तो आप उनको ध्यान से सॉल्व किया करो। ये पुराने जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना? और नीट में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो सकते हैं, सीधे सीधे हो सकते हैं। तो अपन ने सारी वैरायटी यहाँ पे अपन ने देख लिया कि किस तरह का होता है। जेईई एडवांस में सिलेबस ये चैप्टर है ही नहीं, ठीक है? जेईई एडवांस में नहीं है चैप्टर, सिर्फ जेईई मेंस में है। ठीक है, जेईई मेंस में है, नीट में है, एडवांस में नहीं है। ठीक है, ओके, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिए। आगे बढ़ूं अब मैं, आगे बढ़ूं टॉपिक में। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। हाँ सर लिए। भैया नहीं लिखा होगा तो अब ये यहाँ पे वापस नहीं आ सकता है। अपने पास जब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ रहे थे अपन तो वो वापस कर देता था। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक बार मिल गया तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो में देखोगे, नहीं तो उसने लिया हुआ है उसके पास से देख पाओगे। ठीक है, ओके। देन अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आएगी बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 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 ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन अपन देखें। डायपोल का पढ़े थे अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का पढ़े थे, याद है? इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। फार्मूला वगैरह याद है? टॉर्क का क्या फार्मूला होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, वर्क डन के कैलकुलेशन। हाँ, आ गया वीडियो वापस पूरा दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस ओके, अभी अभी आप लोग बताओ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो सिमिलर टॉपिक अपन ने पढ़े थे, सिमिलर टॉपिक कहाँ पे पढ़े थे अपन ने? बिल्कुल सिमिलर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक में एकदम सिमिलर टॉपिक पढ़े थे नहीं? एकदम सिमिलर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना बेटा अपन ने सिमिलर टॉपिक? हेलो, सिमिलर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना? नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो थोड़ा सा, कौन बताएगा मुझे? संकेत तुक्कर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, रिवीजन में टेस्ट भी हो गए यार। आवाज आ रही बराबर संकेत? हाँ सर।
ठीक है, चलो देखो अभी बाहर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे सिचुएशन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ पूरा। ये सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक करके लिखेंगे अपन इस टॉपिक को, पूरा की पूरा वही है। ये सपोज आपने एक बार मैग्नेट लिया, अच्छा बुक में ना डेरिवेशन वगैरह वाली की अप्रोच दी हुई है, बट उसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना अपन पूरा एज पर एनसीईआरटी के डिस्कशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये एंगल थीटा हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ पोल में फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा प्लस QN इंटू बी, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा Fn, दैट इज इक्वल्स टू QN इंटू मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना। और इसके कारण इस पे क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे बता सकते हो क्या? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, क्या प्रोड्यूस होगा? ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास अगर अपन देख लें तो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे मैग्नेट पे? कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे नेट फोर्स आएगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट इज जीरो। नेट फोर्स जीरो आएगा, हाँ या ना? अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो नेट फोर्स जीरो नहीं आता बेटा। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो हो सकता है ये ज्यादा होता या हो सकता है ये ज्यादा होता। यहाँ पे दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे, राइट। This force is equals to F1 and this force is suppose equals to F2 and net force मतलब F1 plus F2, यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज इक्वल्स टू Qn into B, व्हाट इज Qn? मैग्नेटिक चार्ज या फिर आप इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हो, ठीक है। और एंगल कितने डिग्री का दोनों के बीच में? 180 डिग्री का एंगल है, दोनों है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, 180 डिग्री का एंगल है, मतलब नेट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? 0 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नेट फोर्स। सेकंड पॉइंट बताओ अभी। सेकंड पॉइंट, टॉर्क का फार्मूला क्या होना चाहिए? कौन सजेस्ट करेगा टॉर्क का फार्मूला क्या होना चाहिए? इसके कारण यहाँ पे ये रोटेट करेगा, घूमेगा ये मैग्नेट, तो टॉर्क का फार्मूला है क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमेगा ना, ऐसा ये इसको ऐसा घुमाए तो ये डायरेक्शन आएगा यहाँ पे टॉर्क का। दिस इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये। तो टॉर्क का फार्मूला कोई सजेस्ट करेगा सर डायरेक्ट क्या होना चाहिए? टॉर्क M cross B, यस, बार मैग्नेट। तो आपको इसको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से सीधे सीधे लिंक करना, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय M क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा MB sin थीटा। समझ गए? थीटा ये एंगल है यहाँ पे। क्लियर हो गया कि डाउट है? क्लियर हो गया या डाउट है इस पे? टॉर्क के फार्मूले पे, टॉर्क के फार्मूले पे डाउट है या क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? टॉर्क की कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? हेलो, टॉर्क की कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों? कहां से लिख दिया डायरेक्ट अपन ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक को याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता है? P क्रॉस E आता है। यहाँ पे क्या बन गया? ये M क्रॉस B बन गया, है ना। आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद रखना है। अब टॉर्क भी निकाल दिए, अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ जरा क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी U क्या बनना चाहिए? फार्मूला आ जाएगा माइनस MB cos थीटा, या फिर आप इसको लिखोगे माइनस M डॉट B, आया ना? ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अरे भाई समझ गए? समझ गए या नहीं? अभी किसी को अगर ये लग रहा होगा सर आपने डायरेक्ट कहां से लिख दिए, तो इसके लिए बेटा आप एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में खासकर कौन सा वाला पोर्शन आपको पढ़ना है? डायपोल का पोर्शन आप एक बार और पढ़ो, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल का।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। तो दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा है माइनस एम डॉट बी। एंड फोर्थ पॉइंट, वर्क डन के जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके नहीं निकालना वर्क डन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज प्लस डेल्टा यू आपको लिखना है, एंड वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए वर्क डन चाहिए तो माइनस डेल्टा यू लिखना है। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल, एंड अगेन दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। समझ गए कि नहीं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अपन घुमा रहे हैं, हम अगर मैग्नेट को रोटेट करेंगे, सपोज मैं रोटेट कर रहा हूं मैग्नेट को, तो मैं कितना वर्क कर रहा हूं उसके लिए आपको फिर ये लगाना पड़ेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो वैसे तो अपने को घुमाने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड खुद रोटेट कर देगी, अगर इसको यहाँ पे होल्ड रखना हमको तो मुझे हाथ लगा के रोकना पड़ेगा, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, तब ये रुकेगी, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड इसको वापस ले आएगी। समझ गए? या मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूं, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर जितना टॉर्क किसका है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जितना टॉर्क है उतना ही टॉर्क अगर अपन लगाते हैं तो फिर ये फार्मूला आएगा। ठीक है, जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का है उतना ही अगर अपन लगा रहे हैं तो फिर ये फार्मूला बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन ये फार्मूले के लिए दिस इज ए टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड इज टॉर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, समझ गए? ये डाउट है? हेलो, समझ गए? ये डाउट है किसी को? योजित समझ गया बेटा? योजित, योजित, मोहित, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, समझ गया। समझ गए ना? तो एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल को और वो आप लोग, हाँ सर। ठीक है, अब इसमें अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल में याद है इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये सब कंडीशन पढ़े थे, याद है कि नहीं? स्टेबल इक्विलिब्रियम का था, एंगल कितने डिग्री के लिए था, पूरा की पूरा वही डिस्कशन है, मैं इसलिए अब उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोल रहे हैं अपन, अनस्टेबल किसको बोल रहे हैं, न्यूट्रल किसको बोल रहा है, फिर वहां पे वर्क डन के कैलकुलेशन अपन ने देखे तो एक बार और आप इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज करो, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें एक और पार्ट था कि अगर इसको थोड़ा सा एंगल देके छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होने लगेगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगेंगे इस तरह से। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होगा वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेसिस पे, है ना, इस फार्मूले के बेसिस पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं यहाँ पे टॉर्क का कैलकुलेशन अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं? हेलो, हाँ, अब इसमें ये बताओ, अगर मान लो अपन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे रख देते तो क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे कौन बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे अगर रख देते तो क्या होगा? उस पर टॉर्क भी लगता और आगे भी बढ़ता। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे रख देते तो ये फोर्स अनइक्वल हो जाते, टॉर्क भी लगता उस पे और वो मूव भी करता, मतलब ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन भी आता और रोटेशनल एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होता। लेकिन फिर ये फार्मूले नहीं आते, फिर ध्यान रखना, एग्जैक्ट इस तरह के फार्मूले नहीं बनते ये वाले, फिर आपको अलग से क्या करना पड़ता, वहां पे उनके लिए डेरिवेशन करने पड़ते। ठीक है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे रखते तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता और ये फार्मूले फिर आते नहीं, उनके लिए आपको दूसरे तरीके से क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ू मैं, अब आगे बढ़ू, टॉर्क का कैलकुलेशन करें अपन अभी। टॉर्क का कैलकुलेशन, टॉर्क का कैलकुलेशन हो गया।
इस पे एक और छोटा सा कैलकुलेशन अपन देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा और कैलकुलेशन अपना है पॉइंट नंबर 5, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक छोटी सी बार मैग्नेट अपन ने लिए, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन ये आएगा यहाँ पे, दिस इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड इसका फार्मूला हो गया आपका mv sin थीटा। देखो आपने ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपने इसको इधर रोटेट किए, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टॉर्क का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा है उसका डायरेक्शन किसके अपोजिट है, थीटा के अपोजिट है। इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लिख दिया, नेगेटिव साइन सिंस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड थीटा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर यहाँ पे साइन में माइनस थीटा तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा। मतलब ये जो टॉर्क है इसको आप क्या बोल दोगे, रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा ये, और ये मैग्नेट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, अलाइन होगी, लेकिन इनर्शिया के कारण रुकेगी नहीं, फिर इधर आएगी, तो फिर अब टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इस तरह से फिर यहाँ पे क्या होने लगेंगे, ऑसिलेशन सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन ले लूं मैं, इफ थीटा इज स्मॉल, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग होने के कारण इसमें क्या होने लगेंगे, ऑसिलेशन होने लगेंगे। लेकिन ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होंगे कि नहीं अभी नहीं बता सकते, सिंपल हार्मोनिक की अलग कंडीशन बनती है, अभी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऑसिलेशन होने लगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा अपन यहाँ पे अभी नहीं बता सकते। तो अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है ना। साइन थीटा इज वेरी नियरली इक्वल्स टू थीटा, और ये थीटा आप किस में लेते हो, रेडियन में लेते हो। In that case, torque will be given by minus mv theta, ठीक है ना। और टॉर्क को आप क्या लिख देते हो फिर, I अल्फा इक्वल्स टू माइनस mv थीटा, और अल्फा इक्वल्स टू माइनस mv अपॉन I। I से आप लोग फैमिलियर हो, यहाँ पे ये जो I है, that I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है ना MOF, MOI मतलब आगे से याद रखो आप लोग, MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए या डाउट है, ICN मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बेटा अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एक आई की कंडीशन आ गई, यहाँ पे एसएचएम की कंडीशन आ गई। आई थिंक अब आगे बताने की आपको जरूरत नहीं है कि टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, इसको कंपेयर कर दो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है एसएचएम, समझ गए कि नहीं, एसएचएम भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म है ना। तो अभी हो जाएगा ये कि डाउट है, अभी हो जाएगा ना। तो ये पूरा जो डिस्कशन है आपका बिल्कुल सिमिलर है, किसके जैसे सिमिलर है, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, किसके जैसे सिमिलर है ये।